अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फ़ातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए कि जो कि इंतहाई अहम है और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डायग्नोज नहीं हो पाता है, यानी कि सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो ग्लूटिन एक प्रोटीन होती है या गंदम जो है वो हज़म नहीं कर पा रही होती है। यहाँ जो सारा मामला आता है वो ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो गंदम हज़म नहीं कर पा रही, बल्कि क्या आप ये बात जानते हैं कि वो सिर्फ गंदम तो हज़म नहीं कर पा रही, इसकी जगह आपकी आंत को भी नुकसान पहुंचा रही है, जिससे क्या होता है कि और चीज़ें भी जो है वो हज़म नहीं हो पाती। और हो सकता है कि अगर ये आपके बच्चे को है, छोटे बच्चे को, तो उसकी जो है वो ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, मसल्स जो है वो उसको ग्रो नहीं हो रहे हैं या वेट गेन नहीं हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि सीलिएक डिजीज या जो गंदम से एलर्जी है, या गंदम खाने के बाद, रोटी खाने के बाद जो है ऐसा होता है कि किसी को मोशन लग जाते हैं या ब्लोटिंग होती है या कब्ज होता है, तो वो क्यों होता है। बेसिकली देखें, सीलिएक डिजीज होती क्या है, आसान लफ्जों में समझाऊंगी कि सीलिएक डिजीज ये होती है कि आप जब गंदम लेते हैं, गंदम के अंदर एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या होती है, हमारे ग़िज़ा की एक जो है सोर्स होती है। अब जब आप प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन एक प्रोटीन होती है ग्लूटिन, जो कि जो है किस में मिलती है, पास्ता में मिलती है, और सूप्स होते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों में मिलती है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। लाइक अगर कोई आप जो है पैकेट वाला फूड ले रहे हैं या कोई प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं और उसमें उन्होंने एडिटिव के तौर पे जो है वो गंदम या जो है ये ग्लूटेन ऐड किया हुआ है। जब ग्लूटेन ऐड किया हुआ है तो आप वो लेते हैं, आप तो आपका तो वहमो गुमान भी नहीं जाएगा कि उसके अंदर जो है डब्बे के अंदर ग्लूटेन है। तो आपकी आंत जो है क्या करती है कि उस ग्लूटेन को हजम नहीं कर पाती। वो जो ग्लूटेन होता है वो आपकी आंत के अंदर जाता है। छोटी आंत होती है हमारी, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत के अंदर क्या होता है कि जो है सारी ज्यादातर चीजें जो है वो एब्जॉर्ब, हजम हो रही होती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जब आपकी जो है छोटी आंत में ग्लूटेन जाती है, ये आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करती है कि इसके खिलाफ जो है फौज तैयार करे। जैसे किसी घर में चोर आ जाता है और फिर एकदम से जो है सब तैयार होते हैं उसको मारने के लिए, इसी तरह जो है एक चोर क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है, ट्रिगर कर रहा होता है। हमारी बॉडी उसको पहचान नहीं पा रही होती है कि हमारा जानने वाला है। सही है, चोर का क्या होता है कि भाई वो हमारे घर में आया, हम क्या कहते हैं कि ये हमारे जानने वाला नहीं हो, ये हमें नुकसान पहुंचाने आया है। इसी तरह हमारी बॉडी में ग्लूटिन जाती है, वो ऐसे रिस्पॉन्सेस करवाती है कि क्या होता है कि हमारी बॉडी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स निकलवाती है, यानी कि जो है उसको अटैक करने के चक्कर में आंत को भी नुकसान पहुंचता है। और जब आंत को नुकसान पहुंचता है तो आंत डैमेज होती है। ना सिर्फ आपको ग्लूटेन की वजह से मसला होता है, बल्कि आपको फिर जो है आयरन भी हजम नहीं होगा, आपको फॉलिक एसिड भी जो है जज्ब नहीं हो पाएगा। इसी तरह आपको जो है विटामिन B6, B12, ये सब भी जब आपकी बॉडी से जज्ब नहीं होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको जो है खून की कमी होगी, या आपका जो है मसल्स नहीं बढ़ेंगे, या आपकी जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब यहाँ तक कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कि देखिए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि किसी को जो है ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, और ये हो रहा होता है कि बस उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, या मोशन रह रहे हैं, या कब्ज रह रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। ब्लोटिंग मतलब पेट भरा भरा सा लग रहा है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे फिर आपका डॉक्टर टेस्ट करवाता है, उसमें कुछ एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, और अगर उस एंटीबॉडीज पे भी सारे मामला क्लियर आ रहे होते हैं तो फिर जो है वो बायोप्सी होती है, यानी छोटा सा आपकी आंत का टुकड़ा लिया जाता है, और फिर उसमें देखा जाता है कि सीलिएक डिजीज में जो है बेसिकली ये होता है कि विलस एट्रोफी हो जाती है, कुछ विलाए या कुछ इस तरह के उंगली टाइप के प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपकी आंत के अंदर होती हैं, और वो क्या कर रही होती हैं, जस्ट करने में मदद कर रही होती हैं। तो वो जब डैमेज हो जाती हैं तो चीजें जस्ट नहीं हो पाती हैं, या कभी किसी को कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है, बस खून की कमी है, खून की कमी चलती आ रही है, चलती आ रही है, और समझ नहीं आ रहा कि खून की कमी का क्या मसला है। तो आपका डॉक्टर जो है फिर उस वक्त जो है आपका बायोप्सी करेगा, और उस पर फिर सीलिएक डिजीज आएगी कि असल मसला ये है। अब बात ये आती है कि भाई किन किन चीजों में ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन किस चीजों में पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है वेट में, यानी गंदम, बार्ले हो गया, कुछ सूप्स में पाया जाता है, मैक्रोनीज में होता है, पास्ता में होता है। अब अगर आपको जो है सीलिएक डिजीज है,
तो फिर आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। सीलिएक डिजीज़ की कॉजेज़ ये हो सकती हैं कि कुछ ज़्यादातर कॉन्जेनाइटल होते हैं, यानी आपके जीन्स में होती हैं, आपको मौरूसी तौर पे मिली हुई होती हैं, और कुछ कॉजेज़ ये होती हैं कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया, या कोई बीमारी हो गई, कोई आंत की बीमारी हो गई, या आपको कोई चोट लग गई है आपकी आंत में, या ज़ख्म हो गया है, तो उसकी वजह से ये होता है। अब लोग कहते हैं कि जिनको सीलिएक डिजीज़ है, क्या उन्हें वाक़ई ज़िंदगी भर जो है ग्लूटेन फ्री डाइट खानी है या गंदम से परहेज़ करना है? अनफॉर्चुनेटली जी हाँ, ऐसा ही है। अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है तो आपको उन चीज़ों से बचना होगा, वरना अगर आप नहीं बचेंगे तो और आपकी आंत डैमेज होती रहेगी, और इससे क्या होगा कि विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होगी, जिससे जो है आपके बच्चे को रिकेट्स हो सकते हैं। रिकेट्स मतलब आपकी जो हड्डियां हैं बच्चे की वो सॉफ्ट हो सकती हैं, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो बेहतरीन हल यही है कि फिर आप जो है वो चीज़ें ना लें जिसमें जो है ग्लूटेन फ्री जो है डाइट होती है। इवन ग्लूटेन फ्री जो चीज़ें होती हैं, इवन कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 12 साल की बच्ची थी, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि 7-8 साल की बच्ची है। कहेंगे और बातें करने में इतनी बड़ी लग रही है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है आपको? कह रही है डॉक्टर साहिबा मुझे जो है ना पता ही नहीं चलता था, खून की कमी रहती थी, और फिर जब बिल्कुल डायग्नोस हुआ तो पता चला मुझे सेलिएक डिजीज है, इस वजह से मेरा कद नहीं बढ़ा और ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो कहेंगे फिर मेरी बर्थडे हुई थी, डॉक्टर ने स्पेशल केक मुझे ऑर्डर किया था जिसमें ग्लूटेन फ्री केक था। तो मैंने कहा बहुत अच्छी सी बात है। खैर, तो कोशिश ये करें कि अगर आप सेलिएक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट लें, ताकि आपकी आंत मजीद डैमेज होने से बच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह के मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।